जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो एपिसोड में, जिस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेगा उस सब्जेक्ट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपने चूज़ किया है एक आरएफ सीरीज वीडियो। तो आज के इस वीडियो एपिसोड में मैं इस 433 मेगाहर्ट्ज रिसीवर ट्रांसमीटर मॉड्यूल से वॉकी टॉकी बनाने वाला हूँ। हाँ, मुझे पता है ये रिसीवर मॉड्यूल केवल डिजिटल सिग्नल ही ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं, और इससे मैं कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली मुझे ये दो वॉकी टॉकी मैंने बनाया है। और ये वॉकी टॉकी काम कर रहा है प्रीटी एक्सेप्टेबल बट नॉट कमर्शियल वन। तो चलिए देखते हैं कि ये वॉकी टॉकी बनाने के लिए मुझे कितने एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। और गाइस, इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। ये है 433 मेगाहर्ट्ज़ आरएफ रिसीवर मॉड्यूल, जिससे डिजिटल डेटा रिसीव होते हैं। और उसके साथ और एक जोड़ी है जो कि 433 मेगाहर्ट्ज़ आरएफ ट्रांसमीटर मॉड्यूल, और ये जोड़ी काफ़ी पॉपुलर है, शायद आपको पता ही होगा। और इस रिसीवर मॉड्यूल को मैं इस ब्रेडबोर्ड पर माउंट कर लूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट इससे करने वाला हूँ। और इस 433 मेगाहर्ट्ज़ ट्रांसमीटर मॉड्यूल को भी मैं इस ब्रेडबोर्ड पर माउंट कर लूँगा। अब मैं सारे कनेक्शन को करने वाला हूँ। सो एक जंपर वायर की मदद से इस ट्रांसमीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसी तरह इस रिसीवर के पॉजिटिव और नेगेटिव को एक ही रेल में कनेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद मेरे फंक्शन जनरेटर में मैं 500 हर्ट्ज़ सिलेक्ट कर लूँगा। और ध्यान रहे, ये डिजिटल डेटा है, आई मीन PWM सिग्नल है। और उसके बाद मैं अपने पावर सप्लाई को 5 वोल्ट में सेट कर लूँगा। सो डेफिनेटली मैं पावर सप्लाई के इनपुट सोर्स को इस सर्किट से कनेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद फंक्शन जनरेटर के 500 डिजिटल सिग्नल को भी इस ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। और चलिए एक बार देखते हैं रिसीवर के आउटपुट सिग्नल कैसा है। तो देखिए, यह मेरे ऑसिलोस्कोप में 500 हर्ट्ज़ बहुत ही सही सिग्नल मुझे दिखा रहा है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ ओके। तो चलिए एक बार चेकआउट करके देखते हैं ये ट्रांसमीटर कितने फ्रीक्वेंसी तक ट्रांसमिट कर सकते हैं और ये रिसीवर कितने हाई फ्रीक्वेंसी तक रिसीव कर सकते हैं। सो उस बात को दिमाग में रखते हुए मैंने अपने फंक्शन जनरेटर के फ्रीक्वेंसी को मैं कंटिन्यू बढ़ा रहा हूँ, आप यह देख पा रहे हैं। और देखिए, मैंने ऑलमोस्ट 3 किलो हर्ट्ज़ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। और देखिए, जब 5 किलो हर्ट्ज़ तक आ चुका है तो फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑलमोस्ट आ चुका है। और जब ये फ्रीक्वेंसी मैं 6 या 7 किलो हर्ट्ज़ तक बढ़ाऊँगा तो ऑलमोस्ट ये रिसीवर कोई भी फ्रीक्वेंसी रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म मैं हो चुका हूँ कि ये रिसीवर मैक्सिमम 5 किलो हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी रिसीव कर पाते हैं। एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो आरएफ मॉड्यूल्स है, ये मॉड्यूल्स ओनली PWM सिग्नल से ही काम करेंगे। यदि आप चाहे कि साइन वेव या फिर ट्रायंगल वेव से इसको सिग्नल भेजना चाहें तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सो इसीलिए इस वॉकी टॉकी को बनाने के लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम मुझे फेस करना होगा, वो ये है कि इससे साउंड ट्रांसमिट करने के लिए हमें डिजिटल ऑडियो सिग्नल चाहिए। और ये जो कैपेसिटर माइक्रोफोन है, और ये कैपेसिटर माइक्रोफोन बिल्कुल साइन वेव प्रोड्यूस करते हैं, आई मीन एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। सो एक बात तो क्लियर हो चुका है, तो हमें कुछ स्पेसिफिक कोई चीज़ बनाना होगा जिससे एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो सके। सो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने से पहले चलिए एक बार देख लेते हैं कि डिजिटल सिग्नल सुनने में कैसा लगता है। सो इसीलिए मैं यहाँ एक 2 वाट क्लास D एम्पलीफायर का उपयोग कर रहा हूँ एज ए ऑडियो आउटपुट सोर्स के लिए। सो इसको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लूँगा। अब मैं इस RF रिसीवर के आउटपुट इस ऑडियो कनेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद इस स्पीकर को भी इस ऑडियो एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर लूँगा। और देखिए ये साउंड। तो चलिए एक बार फ्रीक्वेंसी का अदल बदल करके देखते हैं। और देखिए, ये स्पीकर मेरे फ्रीक्वेंसी हिसाब से बिल्कुल रिस्पॉन्स कर रहा है। दैट मीन्स ये टाइनी ट्रांसमीटर मिनिमल डिले से ये रिसीवर को ट्रांसमिट कर रहा है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ ओके। तो चलिए एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाते हैं एक रियल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन IC है LM393 कंवर्टर। और ये IC बहुत ही सही ढंग से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करते हैं। तो ये है बहुत सारे पार्ट जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ इस कंप्यूटर के साथ। यहाँ मैंने SMD वर्जन का उपयोग किया है, आप चाहे तो डिप वर्जन भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसको फर्स्ट चेकअप के लिए मैंने इसको अपने ब्रेडबोर्ड पर माउंट कर लूँगा। उसके बाद जो डायग्राम मैंने बनाया था ठीक वैसे ही मैं एक सर्किट तैयार कर लूँगा। ओके, तो देखिए मेरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है।
अब मैं इसको देखना चाहता हूँ कि वैसे जैसे मैं चाहता था कि वैसे ये वर्क कर रहा है या नहीं। सो इसीलिए मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट कर हेलो लूँगा। हेलो और देखिए मैं एक हेलो साउंड के हेलो हिसाब से ये हेलो एलईडी रिस्पॉन्स 1 कर रहा है। 2 यदि मैं 3 सिग्नल 4 को एनालाइज 5 करना 6 चाहूँ तो आप हेलो देख पाएंगे हेलो कि ये हेलो हेलो बिल्कुल हेलो एक हेलो स्क्वायर वेव हेलो सिग्नल 1 प्रोड्यूस 2 कर रहे हैं। 3 दैट मीन्स 4 एवरीथिंग हेलो इज़ हेलो ओके। हेलो। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वॉइस ट्रांसमिट कर पाते हैं या नहीं। सो इसीलिए मैं 433 मेगाहर्ट्ज़ को इस ब्रेडबोर्ड पर माउंट कर लूँगा और उसको पॉजिटिव नेगेटिव पावर सोर्स भी दे दूँगा। और उसके बाद इस माइक्रोफोन का आउटपुट सोर्स को इस ट्रांसमीटर के इनपुट सोर्स के साथ कनेक्ट कर लूँगा। अब चलिए देखते हैं रिसीवर सेक्शन। रिसीवर सेक्शन में जो क्लास डी एम्पलीफायर मैंने उपयोग किया था उसको मैं रिमूव कर दूंगा और उसके बदले में मैं यहाँ इस्तेमाल करने वाला हूँ एक LM386 ऑडियो एम्पलीफायर जो लीनियर ऑडियो एम्पलीफायर है। और इससे मुझे बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलने वाला है, वो आप आगे आगे समझ पाएंगे। तो मैं ये सर्किट कंप्लीट करने के बाद तो फाइनली इसे अब चेक करके देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। और ऑलरेडी आप सुन ही चुके हैं कि इसके आउटपुट रिजल्ट इतना बेहतर नहीं है। यदि मैं इसके रिसीवर के आउटपुट सिग्नल को एनालाइज करूँ तो आप देख पाएंगे कि यह बिल्कुल फ्रेश स्क्वायर वेव है। और यदि मैं रिसीवर के आउटपुट में एक 417 मिली हेनरी का इंडक्टर में उपयोग करूँ और उसको मैं मेजर करूँ तो आप देख पाएंगे कि स्क्वायर वेव में कुछ स्पाइक ऑलरेडी आ चुका है। यदि इस स्पाइक को मैं पुल डाउन करूँ एक 0.1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर से तो आप देख पाएंगे कि ये कुछ इस तरह का शेप ले रहा है। यदि मैं और एक कैपेसिटर यूज़ करूँ तो आप देख पाएंगे कि ये डिजिटल सिग्नल ऑलरेडी साइन वेव की तरह एनालॉग सिग्नल की तरह लग रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा एक एनालॉग ऑडियो एम्पलीफायर के लिए। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट के इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखते हुए मैंने एक फाइनल डायग्राम तैयार किया। ये है वो डायग्राम। अब मैं सारे कंपोनेंट को इस ब्रेडबोर्ड से निकाल लूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारे सर्किट एक कॉपर डॉट बोर्ड पर बनाऊँ। और ये है वो कॉपर डॉट बोर्ड। और इस बोर्ड पर मैं इस 433 मेगाहर्ट्ज़ रिसीवर को भी इंसर्ट कर लूँगा और उसके साथ ही साथ 433 मेगाहर्ट्ज़ ट्रांसमीटर को भी माउंट कर लूँगा। और उसके अलावा इस रिसीवर से जो रिसीव होगा उस साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए एक एनालॉग एम्पलीफायर और माइक के एनालॉग सिग्नल को डिजिटली कन्वर्ट करने के लिए एक कंपैरेटर और उसके अलावा एक स्विच जो रिसीवर और ट्रांसमीटर को सेपरेटली अलग करने के लिए है। और ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए मुझे लगभग 4 घंटे लगे। और ये है वो फाइनल आउटपुट। और देखिए ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा है और मुझे लगता है विदाउट एनी एक्सप्लोड ये दोनों सर्किट बिल्कुल सही ढंग से काम करने वाले हैं। तो चलिए इसको एक बार फाइनली चेकआउट करके देखते हैं। चेक करने से पहले हमें एक एंटेना का भी आवश्यकता है। सो ये 433 मेगाहर्ट्ज़ है, दैट मीन्स हमें 3.7 इंच के एंटेना की आवश्यकता है। सो मैं डिवाइड कर लूँगा दोनों को और डेफिनेटली सही कनेक्टिविटी के लिए इस एंटेना को इस दोनों बोर्ड के साथ बहुत ही बेहतरीन ढंग से कनेक्ट कर लूँगा। ध्यान से देखिए इस बोर्ड में जो स्विच है इस स्विच को प्रेस करके हम ट्रांसमीटर मोड पे ले सकते हैं या और एक बार प्रेस करके हम रिसीवर मोड में भी ले सकते हैं। और ये पहला वाला बोर्ड ट्रांसमीटर मोड पर है और सेकंड वाला बोर्ड रिसीवर मोड पे है। तो चलिए देखते हैं साउंड क्वालिटी। हेलो 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 हेलो। यदि आप बात करें कि ये ट्रांसमीटर और रिसीवर कितने डिस्टेंस तक कवर कर सकते हैं, सो इसीलिए मैं इसको चेक करने के लिए आउटडोर पर लेके आया हूँ। और देखिए ये है मेरे सेटअप और ये ट्रांसमीटर और रिसीवर अप्रॉक्स 7 मीटर टू 100 मीटर कम करते हैं। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा आपका ऑडियो इन्फॉर्मेशन उतना ही गायब होते जाएंगे। यदि मेरे ओपिनियन आप जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा कि इस वॉकी टॉकी को आप बिल्कुल मत बनाइए क्योंकि इस वॉकी टॉकी 5 किलोहर्ट्ज़ डेटा रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं और ये 5 किलोहर्ट्ज़ नॉट इनफ फॉर एनी काइंड ऑफ ऑडियो सोर्स। सो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जस्ट आप हॉबी के लिए बना सकते हैं पर नॉट फॉर कमर्शियल वन। तो गाइस हाँ, यदि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला है तो बेशक इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को नहीं मिला है तो बेशक इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एपिसोड में। ओके।